नमस्कार, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। प्रस्तुत है आज के प्रमुख समाचार। सनातन धर्म पर विश्वास रखने वालों के लिए आज पवित्र सावन का महीना शुरू हो गया। इसी के साथ कावड़ मेला भी शुरू हो गया है। सावन के पहले दिन कावड़ियों की बड़ी संख्या उत्तराखंड पहुंचनी शुरू हो गई है। कावड़ी हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ समेत उत्तराखंड के अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए बड़ी संख्या में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से रवाना हो गए हैं। देवभूमि बम बम भोले के जयकार से गूंजने लगी है। वहीं कावड़ मेले को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। कावड़ पटरी पर जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं कावड़ मेले के सफल संचालन के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। मसूरी छावनी परिषद में अज्ञात व्यक्ति ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर के मुताबिक मसूरी के छावनी परिषद लंडोर स्थित मलिंगार क्षेत्र में बीती रात को एक अज्ञात व्यक्ति ने लूट के इरादे से एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव में महिला को गंभीर चोटें आई है। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश भागने में सफल रहा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। देहरादून में गढ़वाल मंडल के नवनियुक्त कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने चारधाम और कावड़ यात्रा को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि बीते साल कावड़ यात्रा के दौरान करीब 4 करोड़ श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे थे। वहीं इस साल 5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की संभावना है, इसलिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम के दौरान चारधाम यात्रा सफल रूप से संचालित होती रहे, इसके लिए बंद सड़कों को तत्काल खोलने की व्यवस्थाओं के साथ राशन और स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं ऐसी जगहों पर व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए हैं जहां पर सड़कों के बंद होने की घटनाएं बार बार होती रहती है। उन्होंने कहा कि कमिश्नरी मुख्यालय पौड़ी में है, वो महीने में 1 सप्ताह या 10 दिन तक पौड़ी में बैठेंगे ताकि पहाड़ के लोगों की परेशानियों को समझ सके और उनका त्वरित निदान हो सके। बंगलोर के टिकोला निवासी आराध्य चौधरी ने हाल ही में नेपाल में हुई अंडर 17 खेल प्रतियोगिता के दौरान 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल कर गांव और राज्य का नाम रोशन किया है। आराध्य चौधरी आज अपने गांव पहुंची, जहां ग्रामीण और क्षेत्र के लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। दरअसल आराध्य चौधरी ने बिना मैदान के ही तैयारियां शुरू करके ये मुकाम हासिल किया था। उनके गांव पहुंचने पर लोगों ने उन्हें मिठाई खिलाकर इस बड़ी उपलब्धि के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर होनहार बेटी ने अपने खेल और जीत के बारे में जानकारी दी। बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और जो नेपाल था उसमें से बहुत सारी कंट्रीज से लोग आए हुए थे। लाइक 17 कंट्रीज थी। उसके बाद तो मुझे तो मेरे पे मतलब कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी, तो इसी कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा हो भी गया। मैंने गोल्ड मेडल ले लिया और मैं अब मिनी ओलंपिक में ट्रायल दूंगी उत्तराखंड की। उनके कोच ने इस उपलब्धि के लिए खुशी जाहिर की है। बहुत ही खुश हैं आज और बहुत खुश होने का ये कोमन ने भी बहुत अच्छी तैयारी कराई अपनी बिटिया को, और वो मन ने भी बहुत मेहनत की और बिटिया ने बहुत मेहनत की, और इसी मेहनत का हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जो है फल प्राप्त हुआ, और आगे भी ऐसे ही है तैयारी करती रहेगी और एक दिन भारत के लिए शायद ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेगा। पौड़ी जिले के अंकिता केस की कोटद्वार कोर्ट में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होनी है। इससे पहले ही अंकिता के मां बाप ने केस में नियुक्त सरकारी वकील जितेंद्र राउत को हटाने की मांग की है। वो लंबे समय से सरकारी वकील पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आरोपी के साथ मिलकर इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो लंबे समय से सरकारी वकील को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार से बार बार गुहार लगाने के बाद भी अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में अंकिता के माँ बाप ने तो वो 17 जुलाई को प्रस्तावित सुनवाई से पहले हड़ताल पर बैठ जाएंगे। वहीं इस मामले में कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पीड़ित परिवार के गांव डोबश्री पहुंचकर उन्हें अपनी तरफ और पार्टी की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। परसों की हेयरिंग हुई, उसमें भी जितने रावत जी भी खड़े हो रहे, जब हम खुद लड़की के माता पिता जब मना कर रहे हैं कि भाई सरकारी वकील जितने रावत जी को हटाओ, तो जितने रावत जी क्यों खड़े हो रहे हैं। तो परसों जो लाइव हुई थी उसमें भी जितने रावत बोले कि अगर अंकिता के माता पिता अगर मना कर देंगे मैं स्वयं हट जाऊँगा, तो एक इज्जत के अगर उनको एक जब अपनी इज्जत बचानी है तो स्वयं उस केस से हट जाएं, क्योंकि जब हम मना कर रहे हैं कि हमारे केस से स्वयं हट जाएं तो उनको हटना चाहिए। और सरकार बार बार इसमें डेला गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फास्टैग के तहत जो है केस लड़ा जाएगा, लेकिन फास्टैग कहाँ है। महीने में 2 या 3 लोगों की वहाँ गवाही हो रही है, तो इसमें तो कई साल लग जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जब आपने बोला था कि फास्टैग के तहत जो हेयरिंग हो रही तो क्यों नहीं हो रही है। कोई सरकार निर्लज्ज हो जाती है
निश्चित रूप में उसका दूसरा पहलू तानाशाही भी होता है। ये सरकार निर्लजता के साथ साथ इसका दूसरा पक्ष तानाशाही का पक्ष है, जो तानाशाही के साथ इनकी भावनाओं को कुचलने का काम करती है। मेरा ये कहना है कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने वाली थी, उसका क्या हुआ? सीधी सीधी बात है कि उस बेटी ने अपने चैटिंग में जो बातें कही थी, आज तक ये सरकार की नाकामी रही है 10 महीने के दौरान कि उस अपराधी से उस वीआईपी का नाम उजागर तक नहीं करवा पाई है सरकार, क्योंकि वो सरकार का रसूखदार व्यक्ति है वो तथाकथित वीआईपी। इसलिए सरकार उस वीआईपी को बचाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है, और किसी हद तक जाने का तात्पर्य है कि फिर इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं उत्तराखंड के तमाम जनमानस का आह्वान करना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में इस बहन और इस भाई के साथ खड़े हों, सब लोग उनको साथ दें। देखिए, आज इन पर विपत्ति पड़ी है, और अगर ऐसे अपराधियों के हौसले इसी तरह बुलंद होते रहे तो भविष्य में दूसरे भाई का नंबर आ सकता है। ऐसे दूसरे किसी भाई का नंबर ना आए, इसलिए सब लोग एक खड़े हों। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।